गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। द आकाश चौधरी एंड बिग न्यूज प्रेजेंट जज्बात सीजन 1। मीडिया पार्टनर श्री गंगा स्टूडियो, फैशन डिजाइनर तोकीर, मेकअप आर्टिस्ट शहजाद। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मौजूद है इस पॉडकास्ट में राष्ट्रीय हित नेता, किसान मजदूर हितैषी मिस्टर अवतार सिंह बढ़ाना जी। नमस्कार। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। करिए। जो हमारी सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि इन काले कानूनों को से किसान और मज़दूरों को एक तरीके से उन पर इतना बड़ा वार है। ये काले कानून तब तक वापस नहीं होंगे तो देश का किसान और मज़दूर बचेगा नहीं। इसको लेकर पूरे देश भर में इस कानून का विरोध हो रहा है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात दुनिया को सुनाते हैं, टीवी पर, चैनलों पर, सिस्टम पर, लेकिन वो किसान जो बैठा उसके दरवाजे के बाहर, उसकी 2 मिनट को बात सुनने को तैयार नहीं है। इस काले कानून से हमारी नस्लें नष्ट हो जाएंगी। हमारे को डर है एक बात का, किसान मरेगा तो मज़दूर भी मर जाएगा और देश का जो अनाज पैदा करता है उसके बारे में अगर देश के किसान को और देश के उद्योगों को पर नज़र फोकस नहीं रखी गई, उस देश की इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये आज नहीं, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा था, जब क्राइसिस आ गया था सारी दुनिया में, उस वक्त भी वो क्राइसिस से निकाल ले गए थे इंडिया को। तो उन्होंने कहा था, पूछा था मीडिया ने कि क्या प्रधानमंत्री जी, आपने सारी दुनिया में मंदी का दौर में आपने इंडिया के उसको कर रहे, उसे कहा पहला होता है इस देश की आर्थिक नीति डिपेंड करती है किसान पर और दूसरा उद्योगों पर। मैंने किसानों को और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रास्ते खोले, इसलिए हमारी इकोनॉमी बच गई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जैसा कि आपने अभी कहा कि मोदी जी, योगी जी या भाजपा सरकार, मैं तो ये कहूंगा कि वो जो बाहर बैठे रहते हैं उनकी सुनते नहीं है। 9 महीने आज हो चुके हैं किसान आंदोलन को, तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार से कोई बात नहीं हुई है? देखिए, बातें तो सरकारों से हुई, लेकिन सरकारों ने कंडीशन लगाने के बाद बात कही। सारे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, उन्हें शहादत दी है कि सैकड़ों किसान इस मूवमेंट में शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को अपनी हट पकड़े हुए हैं कि मुझे किसानों की बात नहीं सुननी। इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि मोदी जी ने अगर 2 मिनट के लिए उन किसानों की बात सुन लेते और उनकी बात सुनकर जिनको डर लग रहा है किसान को, मोदी जी कहते हैं हम किसान का हित कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें भी किसान की वो बर्बाद हो जाएंगी। आप 2 मिनट की बात करिए, किसान से मिलिए और उनके मन की बात पूछिए कि आपको डर कैसे लग रहा है, उनको श्योरिटी दीजिए, उनकी बात सुनिए और किसान के हित में है तो आपने कहा है। लेकिन मैं नहीं समझता ये सरकार किसानों के, मजदूरों के हित में नहीं है, अहंकार में डूबी है। और इसका नमूना है, कितने लोग मर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। आज जो हालत है इसकी जागती जुती अभी मिसाल मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां एक भारत सरकार के, मौजूदा भारत सरकार के मंत्री ने बड़ी घटना हुई है, उनके 2-3 लोग मारे गए हैं, ये न्यूज़ आ रही है, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। प्रोटेस्ट करना, अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई जुल्म नहीं कर रही है, अधिकार है हमारा। नहीं, अधिकार तो है बढ़ाना जी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि रोड को ब्लॉक कर दिया जाए चारों तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि शहर की जनता परेशान हो रही है? जब मोदी जी को किसान की बात सुनने का समय नहीं है तो इस किसान के पास दूसरा माध्यम क्या है कि वो अपनी बात सड़कों पर लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी तो हमारी बात सुनी जाएगी। हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, हमारे को लोकतंत्र में ये मिला है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। और आप निहत्ते निर्दोष
किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनको मौत के घाट उतार देंगे। ये तो क्रूरता की हद हो चुकी है मोदी जी। ये किसान और ये मजदूर इस देश के गरीबों की आहा बहुत बुरी होती है। इन किसानों की तीनों जो बिल है, जो काले कानून है, उन्हें वापस कर दीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। आप हरियाणा गवर्नमेंट से होम मिनिस्टर रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, फिलहाल आप एक विधायक हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे भाजपा पार्टी को छोड़ना, एकदम से इस्तीफा दे देना, आपका राजनीतिक करियर खतरे में है? जी जी, देखिए मेरे का राजनीतिक जीवन जो है वो मेरे समाज और किसान हित से बड़ा है। जब मुझे लगा कि मेरे समाज का अनदेखी हो रही है, जब लगा किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रही है, मैंने अपनी बात भी जहां किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, तो मुझे संयुक्त मोर्चे ने पलवल, हरियाणा और ये अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार तक का मेरी संयुक्त मोर्चे ने कहा कि भडाना जी आपको इन मोर्चों पर रहना है। उन मोर्चों पे काम करते हुए मैं यहाँ आया और मुझे जब किसानों के दर्द देखा, लोग तो कहते हैं कि आज भडाना जी यहाँ कैसे आए हैं। मैं तो तपोवन में भी गया था, मैं तो इस बीजेपी की सरकार के निकम्मापन सारे देश को मैंने वो जाकर चमोली में जो घटना घटी, वहाँ के उन परिवारों को आज तक किसानों ने उन गरीब लोगों को सरकार का कोई व्यक्ति तक नहीं पहुँचा। मैं उनके हर पीड़ित परिवार तक गया, मुझे क्या लेना था वहाँ को। हमने बात को उजागर किया, उठाया, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। उसी के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को कुर्सी खोनी पड़ी। तपोवन की घटना मीडिया ने जब उसको हाईलाइट करते हैं तो कोई ना कोई हमें तो नहीं, वहाँ से हमारा तो कोई MP और MLA लड़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरी लड़ाई है किसान की, और किसान गुजर भी किसान है। अगर गुजरों ने इस राष्ट्र के हित में और राष्ट्र के हित में कश्मीर से लेके अंग्रेज़ों से लेके हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास है। हमारे इतिहास के साथ भी आप खिलवाड़ करेंगे, हमारा अपमान करेंगे। क्या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की, गुजर समाज की कोई भूमिका नहीं थी? 60% हमने उनको वोट डाला था, ये समझकर डाला था कि किसानों की हितैषी सरकार होगी। हमने बड़े नारे सुने थे, इसलिए मैं भी उस कैंपेन में था। पहली बार गुर्जर समाज ने और किसानों ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन नतीजा क्या लिख रहा? उसी सरकार ने लोगों पर गोलियां चलवा दी, लोगों को मरवा दिया। अब वो क्रूरता की हद हो गई, अब वो गाड़ी चढ़ाने लगे हैं। आवाज़, अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो क्या गुनाह कर रहा है? इस पर मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस और एक ध्यान करना चाहिए, उनकी बात किसानों की माननी चाहिए। ऊपर से मेरे समाज को बजाय सम्मान देने की, लेकिन उन्होंने हमारा सम्मान तो नहीं किया, हमारा वजूद भी ख़त्म कर दिया। उनकी मौजूदगी में जो घटना घटी, उससे हमारा समाज आहत हुआ है। और हमने उनको कहा है कि योगी जी को, क्योंकि उनकी उपस्थिति में हुआ है, वो किसी एक समुदाय के नहीं हैं, वो कभी मुख्यमंत्री हैं सबके, 24 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं वो चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज उन्हें एक विशेष समाज की बात करना, हमें कहा जाता है कि आप जातिवाद की बात करते हैं। आप तो धर्म को भी नहीं बकस रहे, धर्म और जाति को उलझाकर और किसानों पर गाड़ी चढ़वाओ और ये इस देश में हिंदू और मुसलमान कराओ और राज करो। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, आपने थोड़ा थोड़ा आंसर कर दिया है, पर फिर भी पूछना चाहूंगा। दादरी कांड में जो भी हुआ है उसको देखते हुए फेसबुक पे बड़ा वायरल हो रहा है, राजपूत वर्सेस गुज्जर, गुज्जर वर्सेस राजपूत। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर असल में हुआ क्या। दूसरा कि जो हमारे सम्राट मिहिर भोज जी थे, ये राजपूत थे या गुज्जर थे? देखिए,
इस घटना को लेकर मैं आपको एक कहूँगा कि आज नहीं 100 वर्ष पहले इतिहास रिकॉर्ड पर है। 100 वर्ष पहले महिर भोज कॉलेज का उद्घाटन किया था, नींव रखी थी वहाँ। एक गुजर ने 300 बीघा जमीन कॉलेज के लिए दी थी। वहाँ महिर भोज कॉलेज का नाम रखा गया 100 साल पहले, आज़ादी से पहले। हमारे सारी दुनिया में अपने महिर भोज एक चक्रवर्ती राजा थे। वो एक सम्राट का रूप उन्होंने लिया और उस रिकॉर्ड पर कहता है कि वो पता है उनके पास क्या है। उन्होंने पहले अमेरिका में भी, देश में, दुनिया में लिखा है कि उस पर महिर भोज चक्रवर्ती राजा सम्राट गुजर प्रतिहार वो थे। उस पर नीचे लिखा है, उसमें भी जैसे अपने लिखे हमारी पट्टी हटाने को क्या तकलीफ थी इनको। हमने तो किसी समाज का विरोध नहीं किया, हमने तो किसी का अपमान नहीं किया, तो हमारा अपमान क्यों हो। अपनी आवाज़ उठाना और अपमान को बर्दाश्त करना, हमारे नौजवानों में संयम बहुत है। हमारे समाज की गाथाएं बहुत लंबी हैं, वो दबने वाले नहीं हैं। अपने मैंने कहा है कि योगी जी को हमारी भूमिका रही है उनको चीफ मिनिस्टर बनवाने में, और सब समाजों का यह है, वो एक व्यक्तिगत एक समाज के, वो तो योगी हैं, वो तो राजनीतिक मुख्यमंत्री से बड़े हैं। हम तो उनके साथ पार्लियामेंट में रहे हैं 20 साल। हम तो उनको महाराज जी कह के करा है, हमने कभी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं कहा। महाराज जी, योगी जी बड़ा स्थान होता है हमारे समाज में, देश में। तो वो उससे ऊपर उठकर एक समाज विशेष की बात करके और एक समाज को अपमानित करने से क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं। तो हमने मांग रखी है, मैं सारे देश भर में मीटिंगें कर रहा हूँ। आज इसी चर्चा से मैं रुड़की आया हूँ, देवभूमि से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। मैंने कहा है कि योगी जी उस घटना को लेकर, कि उनकी मौजूदगी में घटना घटी, तो उनको उस घटना से जो हमको पीड़ा हुई, जो हमें आहत हुए, हमारे सम्मान को ठेस लगी, वो योगी जी को, हमारे समाज को, सब समाजों को उनका उतना ही अधिकार है कि योगी जी एक समाज विशेष के योगी नहीं बने। वो देश के योगी हैं, वो प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा वो योगी हैं। हमने योगी जी के लिए वोट मांगी थी, हमारे लोगों ने उन पर भरोसा करके मांगा था। अब उनके भरोसा टूट जाए, हमारा अपमान हो, तो हम जरूर कहेंगे कि योगी जी, हमारे समाज को आहत हुआ ही है, आपको उस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने, ये महिर भोज का इतिहास बहुत पुराना है, दादरी का। आपने राजा महेंद्र सिंह जी के, वो भी एक राजा थे, उनको 350 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी दी। राजा महेंद्र सिंह जाट यूनिवर्सिटी, तो गुजर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी, आप भेदभाव कर रहे हैं। हमें भी मांग ये कि योगी जी पश्चात करें, एक तरीके से सीधी भाषा में, कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। और मेरा बहुत बड़ा समाज है, उनसे उनको जो घटना घटी उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, एक बात। और मोदी जी को, अगर उनके अंदर पूरे देश की 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो एक गुजर समाज के
और समाजों को अगर आपने सम्मान दिया है, उनकी यूनिवर्सिटी बनाई है, उनको देश दुनिया में, पूरे देश में, लेकिन हमारे को जैसे अलीगढ़ में आके उन्होंने सम्मानित किया राजा महेंद्र सिंह जी को, वह हमारे महिर भोज गुर्जर प्रतिहार को सम्मानित करें, एक उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दें हमें। हमने तो बिल्डिंगें 100 साल पहले बना दी थी, ज़मीनें हमने अब दी, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दें। मोदी जी ये मांग करेंगे। और लोकतंत्र में हमारे पास क्या है, हमारा समाज कम से कम, मुझे आज दौरा करके आया हूँ, उत्तराखंड से हरिद्वार से लेकर और जेवर तक और यहाँ से लेकर लौनी तक 50 विधानसभाएं हैं हमारी, जिनके हम हार जीत का फैसला करते हैं। इस बार 60% वोट और सारी सीटें बीजेपी को और योगी जी को जिताया था। उनसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारा अपमान होता रहे और योगी जी खड़े देखते रहे उस स्टेज पर। इसका हमें तकलीफ़ है। हम मांग कर रहे हैं कि वो खेद जाहिर करें और मोदी जी उसको, जैसे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी दी है, उसको सम्मान देने की बात होती है। हमने तो बिल्डिंग और ज़मीनें अपने घर से दे रखी है पहले समाज ने महिर भोज को, वो सम्मान देंगे। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा देश बीजेपी और मोदी सरकार को और योगी को कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका खाता नहीं खुलने देंगे। उनको, उनके खिलाफ हमारा समाज आंदोलित होगा और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बढ़ाना जी, आपने भेदभाव की बात की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके समाज के साथ हमेशा और हर जगह भेदभाव होता है। आप जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता आया हूँ कि जो गुर्जर वोट बैंक है, इसको ऐसे समझाया है ये तो दे ही देंगे, ये तो आ ही जाएंगे और इनके मित्र है वो ले आएंगे। ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे अभी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, 1 मिनट। ये रुड़की विधानसभा में मूर्ति राजनीति हो रही है, लक्सर को छोड़ के कहीं पर भी मेरी भोज की मूर्तियां नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब ये विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें गुर्जर समाज को बोलना चाहिए कि हमारी वोट चाहिए तो हमारे हक की लड़ाई लड़ो, वरना यहाँ आना मत। दूसरी बात, आपके रुड़की विधानसभा से एक कैंडिडेट है कांग्रेस से, यशपाल राणा जी, राजपूत है, तो उनको किस नज़र से देखता है गुर्जर समाज? देखिए, आज हमारे सामने एमएलए और एमपी और एमएलए की राजनीतिक सवाल नहीं है, आज हमारे सम्मान का सवाल है। हम अपने समाज के को एकजुट करके, सारी जो मीटिंगें कर रहा हूँ उससे एकजुट समाज होगा, तो उससे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे सम्मान को आँच आई और जो लोग हमारे को करेंगे, वो सरकार उनको, हमारा समाज उनको, हमारे सम्मान को जो चोट करेगा उसे हम वोट की चोट से जवाब देंगे। पूरा देश में इस बात को लेके बहुत भयंकर है और हम जहाँ किसानों के काले कानूनों को वापस करने की बताई लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं हम अपने समाज के सम्मान की खातिर भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे सम्मान को और योगी जी ने और मोदी जी ने हमें सम्मान नहीं दिया, योगी जी ने हमारे सम्मान नहीं दिया, तो हमारे पास और क्या बचा है? हमारा पूरा समाज पूरे देश में एक मत होकर, कम से कम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूँ तो मुझे भरोसा दिया मेरे समाज ने कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने, गुजरों ने फैसला कर लिया, अगर यही हाल रहा, इस पश्चिम की उपेक्षा हुई है, इस पश्चिम के किसानों की उपेक्षा हुई है, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, यहाँ से हम सारे लोग एकजुट होकर मोदी जी को और योगी को एहसास करा देंगे, यहाँ से उसका बीजेपी का सफाया कर देंगे। आजकल उत्तराखंड में आपके बड़े दौरे लग रहे हैं, लक्सर, झबरेड़ा, रुड़की, मंगलोर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, भगवानपुर भी, तो बड़ी हलचल मची हुई है। आपके पक्ष और विपक्षों को जानना चाहिए कि चल क्या रहा है। देखिए, राजनीति में चर्चाएं होती हैं और जो लोग एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व जिसका हो, उसे से पक्ष को और विपक्ष को डर सताता है।
जो सही और सच्ची बात करता है, जो किसान के हित की लड़ाई लड़ता है, जो पिछड़े दबे कुचले लोगों की बात करता है, उसे डर सताता है, उससे लोगों को डर सताता है। उत्तराखंड में आज हरिद्वार आते हैं तो आप भी पूछ रहे हैं और लोग भी पूछ रहे हैं कि भड़ाना जी यहाँ किस लिए आए, MP लड़ेंगे, MLA लड़ेंगे। उनसे ये पूछ लीजिए, आज इस चैनल से पूछ रहा हूँ, मैंने अपने समाज को कहा है कि इस तरह का सवाल करने वालों को जवाब दीजिए, क्या चमोली में अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव लड़ना था? क्या तपोवन में वहाँ एक घटना घटी और वहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ, उस पर कोई सरकार और कोई लोग नहीं आए, नेता पार्टी और दल उनके पक्ष में नहीं आए, उनकी अनदेखी हुई, जुल्म हुआ, वो देखा नहीं गया। मैं चमोली गया था, 7 दिन हर पीड़ित परिवार के घर तक गया था, अपनी उन माँ बहनों को देखा जो जिनको डिलीवरी होनी थी, उनके परिवार खत्म हो, हमने उन बच्चों को बिलखते देखा जिनके माँ बाप चले गए थे। तो मैं तो मानवता के नाते, और हमने तो भाई, हम तो उस कोक के जन्मे हैं। गुजर समाज का इतिहास है कि जब राजपूतों का आखिरी वंशज बचा था, उसको भी किले को घेर लिया था। मेरी माता गुजरी पन्ना धाय ने उस आखिरी वंशज को बचाने के लिए अपने बेटी की कुर्बानी दी थी, उसको महल से निकाल के ले गई थी। अरे वो उस समाज के लोग हमसे बात कर रहे हैं, उनको अपने इतिहास का ही पता नहीं है। हम देख लेंगे वो रिकॉर्ड पर उठाकर कि राजपूतों के आखिरी लास्ट वर्सेस बचा था, किला घिर चुका था, उनका बेटा बचा था, उसको कत्ल करने के लिए फौजी किले को घेर चुकी थी। हमारी माता गुजरी अपने बेटे को उस चरपाई पर, पलंग पर, जहाँ राजा का बेटा था, उसको ले गए निकाल के, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आज वो राजपूत समाज के लोग हमारा अपमान करते हैं। हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं, और नहीं, हमारे पास लोकतंत्र में तो एक ही बात है कि भाई हम अपनी बात तो रखेंगे ही। अब गोली चलाएंगे तो भी मंजूर, वो गाड़ी चढ़ाएंगे हमारे ऊपर वो भी मंजूर। वो करूरता पे आ गए हैं। वो राज सत्ता राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हमसे बड़ा राष्ट्र इस देश से नहीं हो सकता इस देश में कोई। उनको बता देना चाहता हूं, उनसे बड़ा इतिहास है हमारा। जिन्होंने राज सत्ता लड़ी है, हमने मुगलों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े, और आज फिर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे हम। भड़ाना जी, आपके आंसू व्यस्त नहीं जाएंगे, और हमारे चैनल की टैगलाइन भी है, सच में कितनी सच्चाई है ये सच हम दिखाएंगे, खबर भी लेंगे, खबर भी देंगे। और आपके समाज को सुननी चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी भी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक हंसी की बात बताऊंगा कि आपके विपक्षों में एक बात चल रही है आजकल कि ये भड़ाना जी आजकल उत्तराखंड में क्यों आ रहे हैं, ये ना उत्तर प्रदेश में रहो जी, हमारी राजनीति यहाँ खत्म मत करो। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तपोवन गया, मैं चमोली गया, किसी ने क्यों नहीं पूछा, सारे विदेशों तक न्यूज़ गई, मैंने वो बात उठाई। मैंने कहा था एक हफ्ते उस घटना के CM के हटने से 6 दिन पहले मैंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का जो ड्यूटी बनती है वो नहीं निभा रहे हैं। उनके परिवारों की देख रेख नहीं कोई कर रहा है, उनकी बिलखती, उनको डेड बॉडी तक नहीं मिल रही है, सरकार ने वहाँ जाकर नहीं देखा, कोई मदद नहीं की उन परिवार, बिलखते परिवारों को। तो हमने कहा, मैंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड पर है, बड़ा मीडिया ने उठाया था उसको कि मुख्यमंत्री जी, इन गरीब पीड़ित परिवारों की बद्दुआएं तुम्हें ले जाएंगी, तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, भस्म हो जाओगे। वो 6 दिन में भस्म हो गया था, कुर्सी से हट गया था। भस्म का मतलब ये होता है कि वो कुर्सी से जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आवाज़ वो, मैंने सच्चाई की आवाज़ उठाई थी, वो भगवान ने सुनी, लोगों ने सुनी कि वो ठीक बात थी, इसलिए वो गए।
उसके मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया। नहीं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपके समाज और किसानों का आप पर एक विश्वास है। आप जहाँ चलते हैं काफिला आपके साथ चलता है, ये हमने देखा भी है। और मैं अपने शो के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसी बात जो किसान भाइयों, किसान परिवार या गुर्जर समाज को कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहें। मेरा एक ही कहना है कि आज हम किसानों के काले कानून के खिलाफ पूरे देश में एकजुट होंगे। हम भी किसान हैं। गुर्जर समाज को संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने मुझे कहा कि भड़ाना जी, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ कुछ हमारा समाज किसान आंदोलन में कब जुट रहा था, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर, और मुझे कहा गया कि आप इनको जोड़ने का काम करिए। मैंने अपने समाज को गाया और कहा, आप भी किसान हैं, हर किसान के दुख दर्द का सवाल है, आप भी सहयोग करो और इसमें एकजुट चलो। उसके लिए मैंने मुहिम चलाई, पूरा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ जा सकता था, जिन बॉर्डरों को मुझे मजबूत करना था, मोर्चों को, वो मोर्चे मजबूत किए। उसके लिए रुड़की भी आया था मैं, आज से 2-3 महीने पहले किसानों की मीटिंग की थी। आज मुझे अपने समाज के जो अपमान हुआ है उसको लेकर चिंता है कि मेरे जो नौजवान हैं वो कहीं बेलगाम ना हो जाए, वो उत्तेजना में कोई गलत काम ना करें। मैंने कहा, पूरी कॉल दे दी है पूरे देश में कि हमने किसी भी समाज को, किसी भी दल पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा ना बोले जिससे उनके समाज को या पार्टी दल के किसी नेता को का अपमान होता हो। हमारा अपमान हुआ है, हम अपने सम्मान की बात तो करेंगे, वो अधिकार है हमारा। किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, ये हमारी हिस्ट्री है। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उनको तो बता ही दिया मैंने। योगी जी को वो इतिहास उठा लेंगे कि राजपूतों के आखिरी वंशज को बचाने में क्या पन्ना धाय का योगदान था, उसके बेटे ने बड़ी कुर्बानी दी थी, तो याद कर लें, अपना इतिहास उठा लें। और नहीं तो वो लोग जो हैं, योगी जी मुझसे 1 to 1 बात कर ले, मैं सिद्ध करूंगा कि हमारा बड़ा इतिहास है, हमारी कुर्बानी रही है, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। कश्मीर से लेकर, अंग्रेजों से लेकर, और आज भी हमारे समाज ने सभी समाजों को अपना समझ कर आगे किया है। इसलिए मुझे है कि मेरे सारे किसान और मजदूर, कहीं ना कहीं हर समाजों में आपस में बहुत विरोध है, लोग करते रहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। यहाँ भी उत्तराखंड में भी हुआ था, वो शहीदों पे गया था मैं, तिराहे पर, मुजफ्फरनगर तिराहे पर, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, उनको नमन करने में भी गया था। तो हमने तो किसी समाज को, किसी दल को, किसी पार्टी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वो लोग हमारे सम्मान को क्यों चोट देना चाहते हैं? हमारे पास क्या हथियार है? आवाज़ उठाना, उसको भी आप दबाना चाहते हैं, या हमारे पास है कि हम इस अपमान का बदला और सम्मान की खातिर हम वोट की चोट से जवाब देंगे। पूरा समाज, और यहाँ आकर मुझे समझे कि यहाँ का पिछड़ा टोटल किसान और हमारा समाज इस बार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया करेंगे। अभी तक हमारे समाज, अगर मोदी जी ने और योगी जी ने हमारी समाज के सम्मान को, जो हमने मांग रखी है, हमें भी यूनिवर्सिटी में सम्मान दें। एक चीज, नंबर 1, मोदी जी ने जैसे अलीगढ़ में जाके एक विशेष राजा को सम्मान दिया था, एक समुदाय का सम्मान हुआ था, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी मिली थी। हमारे तो महिर भोज की यूनिवर्सिटी पहले से 100 साल पहले बिल्डिंग है और ज़मीन है, 301 बीघा ज़मीन एक हमारे समाज ने डोनेट किया था। बिल्डिंगों में पैसा हमने लगाया, मूर्ति हमने बनवाई, हमने तो उनको सम्मान देने के लिए बुलाया था। वो बजाय हमारा सम्मान देने की बजाय
वो इतने बड़े योगी होकर, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होकर उन्होंने एक वर्ग विशेष की दबाव में आकर हमारा अपमान देखते रहे। तो इसकी पीड़ा है हमें, हम अपनी बात कहेंगे और हम पूरे देश में, क्योंकि मुझ पर मेरे कौम का, किसानों का, मजदूरों का एक भरोसा जीता है मैंने। और जब मैं कभी कॉल दी है, मेरी कॉल पर इस देश में मेरी कॉल को काटने वाला कोई नहीं हुआ आज तक। आज मुझे भरोसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे देश का गुर्जर समाज इस बात के लिए तैनात खड़ा है। वो लड़ाई लड़ना जानते हैं, अपने सम्मान को, अपने इतिहास को नहीं टूटने, ख़त्म होने देंगे। जो लोग हमें ख़त्म करने की तो अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने बहुत कोशिश की। ये सरकार और ये बीजेपी की सरकार हमें क्या मिटाएगी, हमारे इतिहास को क्या मिटा देंगे। हमने तो इतिहास लिख रखे हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये आपने आंदोलन को बड़े करीब और बीच में जाकर देखा है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आंदोलन कब तक चलेगा? दूसरी बात कि क्या सरकार से किसान ये 3 काले कानून पीछे हटवाकर मानेंगे ही नहीं मानेंगे? हमारा ये आज संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि जब तक काले तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक हम संघर्ष करेंगे। आज पूरे समाज ने एक मीटिंग तय कर दिया कि जब तक हमारा सम्मान योगी जी और मोदी जी नहीं लौटाते, जो हमारा अपमान हुआ है, उस पर हमारे पूरे समाज में, देश में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। मुझे पूरे देश में हर जगह से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सारे यूपी, उत्तराखंड, सारे स्टेटों से मेरे समाज के कॉल आ रही हैं। लोग उत्तेजित हैं, कई जगह घटनाएं ना घटें, किसी के अपमान विवादित ना हो, कोई अपने नौजवानों को की कमांड को रोका है कि कोई विवादित बयान ना करें। अपने सम्मान की बात तो करें, लेकिन किसी जाति की, समाज की, किसी पार्टी, दल, नेता की विरोध ना करें, ये स्पष्ट कह दिया है। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात रखेंगे और हम अपना सम्मान, जो हमें चोट लगी है, जो हमारे मिटाने की कोशिश हुई है, उसको हम हरगिज नहीं घटने देंगे। उस लड़ाई तो लड़ेंगे हम आर पार की। तो आज हमारे साथ थे अवतार सिंह भड़ाना जी, और बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं। अगर कोई भी भूल चूक में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, वो हम दोबारा फिर मिलेंगे, दोबारा फिर आपके सवाल पूछेंगे। और सभी गुर्जर समाज और किसान भाइयों से यही निवेदन है कि जैसे भड़ाना जी ने कहा है उसको फॉलो करें। और फॉलो क्या करें, मेरा कहने से मतलब ये है कि कोई भी दंगा ना करे, अपना ऐसे ही अपने आंदोलन की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और अगले गेस्ट कौन होने चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।